हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एनआईएस क्लास 10th गृह विज्ञान का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है भोजन तथा उसके पोषक तत्व, फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स। पाठ का सार देखते हैं, उसके बाद हम पाठगत प्रश्न मतलब इंडेक्स क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है पाठ के सार में कि हमें अपने दैनिक के कार्यों के लिए मतलब दिन भर के कार्यों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन हमें कार्य करने की ऊर्जा प्रदान देता है। हमारे शारीरिक विकास के लिए मतलब हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, रोगों से लड़ने के लिए हमें पौष्टिक भोजन की जरूरत है। भोजन हमें मानसिक व मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करता है। भोजन केवल हमारे शरीर की जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि भोजन सामाजिक अवसरों समारोह में भी केंद्र बिंदु रहता है। मतलब शादी ब्याह होता है तो उसमें खाना ही सबसे पहले देखा जाता है। भोजन हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करता है। भोजन प्यार से बनाना, प्यार से खिलाना आदि में अपनेपन के भाव छिपे हैं, इमोशंस छिपे हुए हैं, जिससे भावात्मक सुरक्षा की अनुभूति होती है। एक इमोशनल है ना इफेक्ट होता है इसका। भोजन अगर कराते हो मतलब खाना खिलाते हो किसी को, भोजन का अर्थ केवल खाने का स्वाद नहीं है। भोजन में हमें पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे जिसको हम इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, खनिज को मिनरल्स कहते हैं, तथा जल। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम पूरे दिन सक्रिय रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं। आलू, चावल, मिठाई आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, शर्करा जिसको शुगर कहते हैं, स्टार्च। फल, शहद तथा चीनी जो है वो शर्करा के कुछ शुगर के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसको सोर्स कहते हैं। अनाज, आलू, शकरकंदी आदि भी शर्करा के स्रोत हैं। हमारी मांसपेशियों के निर्माण, जो हमारी मांसपेशियां हैं उसके बनने के लिए निष्क्रिय जो कोशिकाएं होती हैं या ऊतक हैं, उसको पुनर्निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी बॉडी है वो सेल्स से बनी है, तो सेल्स जो है वो डैमेज होते रहते हैं, डेड होते रहते हैं, तो उसको रिपेयरिंग चाहिए। ठीक है, जहां पर सेल डेड होता है वहां पर एक नया सेल बनता है। तो इन सभी चीजों के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन हमें पशु तथा पौधे दोनों से मिलता है। मांस, अंडे, मछली, मुर्गी, दही, दूध, पनीर आदि इसके जैविक स्रोत हैं। यहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। जबकि दालें, गेहूं, मटर, सोयाबीन, विशेष रूप से मूंगफली इसके वानस्पतिक स्रोत हैं, मतलब पेड़ पौधे से मिलता है। वसा, जिसे हम चिकनाई कहते हैं, उसका अधिक सेवन चर्बी को बढ़ा देता है। वसा हमारे शरीर को गर्म रखता है, मतलब अगर वसा है तो गर्म रखेगा आपकी बॉडी को। यह हमारे नाजुक अंगों को, मतलब बहुत सेंसिटिव जो बॉडी पार्ट्स है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आंखें सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो जो आपकी आंखें हैं, जो हमारी आंखें हैं, वो ज्यादातर वसा चर्बी से घिरी हुई है। हमारे मक्खन, घी, मूंगफली का तेल, नारियल या वनस्पति तेल, तला हुआ भोजन, चॉकलेट आदि इसके मुख्य स्रोत होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि सब खनिज हैं, मिनरल्स हैं, जो सभी शारीरिक ऊतकों तथा तरल में उपस्थित होते हैं। दूध, हरी सब्जियां आदि से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। लौह मतलब आयरन। आयरन जो एलिमेंट है, तत्व है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक यौगिक के निर्माण के लिए जरूरी है। हीमोग्लोबिन वही है जो ऑक्सीजन की हेल्प से पूरे ब्लड को ऊपर नीचे फ्लो कराता है, जो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने में सहायक होती है। वही बात जो भी हम पढ़ रहे थे। आयोडीन की आवश्यकता हमें शरीर की थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से, है ना, मतलब सही से कार्य प्रणाली कार्य करने के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को सही प्रकार से कार्य करने की शक्ति देते हैं। इनकी कमी से शरीर में बहुत से रोग लग जाते हैं। इसके अलावा हमारे भोजन में रेशे बहुत जरूरी हैं, फाइबर्स जरूरी हैं, क्योंकि ये हमें कब्ज से बचाते हैं। गेहूं का आटा हो गया, दलिया, साबुत दालें, फल जैसे सेब, अनानास, केला आदि से हमें रेशे मिलते हैं। भोजन के साथ साथ पानी का भी
हमारे शरीर में बहुत महत्व है, मतलब हमारी बॉडी में वाटर भी बहुत जरूरी है। भोजन के साथ साथ पानी का भी हमारे शरीर में बहुत महत्व है। यह भोजन को पचाने में सहायक होती है और भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो खराब पदार्थ है, उसको मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। यदि हमारे शरीर को पोषक तत्व की सही मात्रा ना मिले तो हमें बहुत से रोग हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, मतलब सारे पौष्टिक चीजें जो है उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसे भोजन को हमें संतुलित आहार, ठीक है, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। अब आपकी बुक का क्वेश्चन है जिसको हम पाठगत प्रश्न 2.1 कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन करने के 4 कारण बताएं। ये तो बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हो, बाकी ये आंसर लिखना चाहते हो लिख सकते हो। पहला कारण है, मनुष्य के शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा यह ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है। अतः भोजन न मिलने पर धीरे धीरे मनुष्य कमजोर बीमार हो जाता है। दूसरा है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। अधिक समय तक भोजन न करने से मनुष्य धीरे धीरे मृत्यु प्राप्त हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है। भोजन हमें चुस्त दुरुस्त तथा स्वास्थ्य बने रखने में मदद करता है, क्योंकि यह हमारे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। भोजन द्वारा शरीर की अन्य सभी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं तथा प्रत्येक अंग सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। एक एक्स्ट्रा लिख सकते हो आप, भोजन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की मदद से शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक होते हैं टिश्यू, जैसे हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे पार्ट जिसको हम सेल कहते हैं, सेल से मिलकर बनी है, और बहुत सारे सेल मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यू, जिसको हम ऊतक कहते हैं। फिर बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, अंग। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक विवरण के अंत में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है, शरीर में प्रोटीन की मुख्य कार्य है, ठीक है। दूसरा है, ऊर्जा के अतिरिक्त वसा सहायक होती है। तीसरा है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इस साइड है, कार्य करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा, ऊतकों का विकास। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, आपको सही विकल्प लिखना है। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो, सही विकल्प लिखा हुआ है। पहले के सामने क्या है, दूसरे के सामने क्या है, तीसरे के सामने क्या है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में उपस्थित मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस भोजन में क्या क्या पोषक होता है, आप यहाँ से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मछली का तेल हो गया, वसा होता है उसमें, पनीर में प्रोटीन होता है, मांस में प्रोटीन होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पहेली में से प्रश्नों के उत्तर खोजिए। पहेली है, उसमें से आपको उत्तर खोजना है। तो पहला, कौन सा पोषक तत्व अधिकतम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वसा है। दूसरा है, अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व, वो प्रोटीन होता है। फिर है, हमारे दैनिक आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, वो अनाज होता है। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है आलू, शकरकंदी। पाठगत प्रश्न 2.2, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है यहाँ पर डैश, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पहला पार्ट इसका है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, स्वास्थ्य हड्डियों के लिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा था हड्डियों के लिए होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसका तीसरा चौथा पार्ट देखते हैं, फिर आंसर देखते हैं। तीसरा, मजबूत दांतों के लिए, रक्त को रोकने के लिए, मतलब ब्लड जब कट जाए, ब्लड को कंट्रोल करने रोकने के लिए। अच्छा, इसके बाद इसका आंसर तो आपका था स्वास्थ्य हड्डियों के लिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिक्त स्थानों के बल वही सेम, डैश में लोहे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, लौह पाया जाता है, तो हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रबलित नमक से भरपूर होता है, किससे, आयोडीन से भरपूर। ठीक है, नमक में क्या होता है, आयोडीन। चौथा है, आयोडीन की कमी से होने वाले व्यक्ति को क्या होता है, खाना पीना चाहिए। मतलब आयोडीन की कमी वाले व्यक्ति को खाना पीना चाहिए। कौन सा, समुद्री भोजन, जड़ वाला, दूध वाला उत्पाद, रेशा। तो ये समुद्री भोजन खाना चाहिए। पांचवा है, मांसपेशियों में संचालन के लिए भोजन में की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो कैल्शियम की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वसा घुलनशील विटामिन पे टिक लगाना है। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या
एवं घ मतलब ए और विटामिन डी। सही। उसके बाद तीसरा है खाद्य पदार्थों से आप कौन सी विटामिन, तो आंवला, गाजर, अनाज। उसके बाद है अंडे। ये सारे टोटल 12 हैं। तो कौन कौन से मिलते हैं यहाँ से, विटामिन के नाम लिखे हैं, आप लिख कर याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, पहले सूरज की उपस्थिति में दोबारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। तो सूरज के प्रकाश है ना, सूर्य का जो लाइट जो आता है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी मिलता है। इससे हमारे शरीर को विकास किया जा सकता है। इस तरह दूसरा है विटामिन ए का एक कार्य को स्वस्थ रखना है। तो ए का मतलब होता है आंखों के लिए, ठीक है। तो विटामिन ए का कार्य है आंखों को स्वस्थ रखना। तीसरा अपने मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें लेना चाहिए, तो कैल्शियम लेना चाहिए। फिर उसके बाद चौथा है विटामिन डैश हमारी हड्डियों तथा दांतों को मजबूत रखता है। तो विटामिन सी जो होता है वो हड्डी और दांतों को मजबूत रखता है। पाठ्यगत प्रश्न 2.3 है, निम्नलिखित वाक्य सही या गलत बताना आपको। हमारे आहार में रेशे की आवश्यकता, ठीक है, नहीं है। क्या है, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो, सातों क्वेश्चन आपकी बुक में है। इसमें टिक कर रहे हैं तो मैं टिक के लिए आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। उसके बाद पाठ्यगत प्रश्न 2.4 में आपको यहाँ पर टिक करना है। तो सेम वही क्वेश्चन है। पहला है पोषक अभाव रोग में पोषण अभाव रोग वे रोग हैं जो इनके कारण होते हैं, पानी की कमी से पोषण की अनुपस्थिति। तो सेकंड है आपका पोषण की अनुपस्थिति, मतलब पोषण नहीं होता है, इसकी वजह से होते हैं रोग। उसके बाद है विटामिन ए के अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए किसके लिए होता है, रतौंधी, ठीक है। तो यहाँ पहला हो गया। उसके बाद आपका किस रोग में हीमोग्लोबिन का सृजन कम हो जाता है, तो एनीमिया में होता है। यदि आप अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते होंगे तो आपका या को मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है। ज्यादा आलू खाने से या ज्यादा शुगर खाने से, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ से आपका मोटापा बढ़ जाता है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ का उदाहरण देना है। तो यहाँ से उदाहरण आप दे सकते हो, कौन सा, पालक है विटामिन ए का। नींबू क्या है, विटामिन सी के लिए है, ठीक है। उसके बाद गतिविधि एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप यहाँ से खुद कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर आप देख लो। इसके बाद गतिविधि 2.2 है, 2.2, और इसका आंसर यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने, आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हो। ये खुद करना होता है, बाकी ये तो कर दिया गया है बस आपके लिए। उसके बाद 2.3 भी ऐसा ही है, आप यहाँ से पढ़ के एक्टिविटी कर सकते हो, नहीं आ रहा आप इसी लिख सकते हो। इसी तरह आपका गतिविधि 2.4 2.4 है, ठीक है। और उसके बाद 2.5 भी ऐसा ही है, और 2.6 भी देखना आपको। इस तरह से यहाँ पर आंसर इसका है। उसके बाद पाठांत प्रश्न, मतलब जो चैप्टर है उसके आंसर देखने हैं हमें। पाठांत प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है भोजन के 4 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो पहला है आहार हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन जो है हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा से आप क्या करते हो वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है आहार ऊतकों की अभिवृद्धि और मरम्मत में सहायक करता है। जैसे अभी सेल के बारे में बताया था ना, आपकी बॉडी जो है वो सेल से बनी है, कोशिकाओं से बनी है। अब बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज को हम कहते हैं ऊतक। तो अब उसमें जो सेल डेड होते हैं, ठीक है, डैमेज होते हैं, उसको रिपेयर जो करता है वो आपका भोजन ही करता है, ठीक है। तो कालांतर में एक बच्चा वयस्क बन जाता है, उसका शरीर हजारों छोटी छोटी कोशिकाएं से बनी होती है, सेल से बनी होती हैं। इनमें बहुत सारी नई कोशिकाएं जुड़ती रहती हैं, ठीक है, जिससे शरीर में वृद्धि होती है। एक उम्र तक कोशिकाएं जुड़ती रहती हैं, मल्टीपल होती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, ठीक है। इसके लिए भोजन चाहिए। तीसरा है आहार शरीर को रोग के कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति देता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई बीमारी है तो उनके जो कीटाणु है, कीटाणु को मारता है ये, जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है। चलो उसके बाद आपका फोर्थ है आहार हमारे शरीर की क्रियाओं को व्यवस्थित करता है। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती है ना, जैसे सांस लेना, श्वसन करना, रक्त संचालन, मतलब जो ब्लड पूरी तरह बॉडी में घूम रहा है, भोजन का जो है वो पाचन, मतलब खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है, मल का निष्कासन, ये सारे जो हैं क्रियाएं होती है हमारे। तो ये जो है सारे
सारे के सारे क्रियाएं जो है वो किससे होता है, भोजन से तो होता है। ठीक है। उसके बाद पांचवा है, भोजन से मानसिक संतोष मिलता है, मतलब दिमाग आपका सही रहता है। पेट भरकर भोजन करने पर हमें पूर्णतः मानसिक संतोष प्राप्त होता है। अगर थोड़ा बहुत खाना खाओगे तो भूख लगती रहेगी, आपको अजीब सा लगेगा, मानसिक संतोष नहीं होगा आपका। उसके बाद है प्रश्न 2, स्कूल जाने वाले एक चुस्त बच्चे के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 खाद्य पदार्थ बताना है। तो अगर स्कूल बच्चा जा रहा है आपके घर में तो उसको सबसे पहले दूध देना चाहिए, मक्खन, अंडा, आलू का पराठा देना चाहिए। अगर हो सके तो आपको पालक का भी पराठा देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, किशोरों के आहार में अतिरिक्त कैल्शियम तथा लौह तत्व शामिल किए जाना औचित्य बताएं। मतलब जो किशोर होते हैं, ठीक है, तो जो टीनेजर्स होते हैं, तो उनको खाने के साथ साथ कैल्शियम तथा जो आयरन वाले तत्व है ना वो भी देने चाहिए, इसको समझाओ आप। तो जो किशोर की अवस्था होती है वो बड़ी तेजी से बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप छोटा बच्चा है तो वो जब किशोर बनता है तो बड़ी तेजी से उसकी बॉडी ग्रो करती है। साथ ही हमारे कार्य क्षेत्र भी बढ़ने लगते हैं, मतलब हम अपनी बॉडी से और भी बहुत सारे काम करने लगते हैं जिसके लिए अधिक ताकत से ऊर्जा की जरूरत होती है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के विकास में सहायक होता है तथा उसे मजबूत बनाता है। इसी तरह लौह तत्व से जो है हमारे शरीर में काम करने की ताकत आती है। लौह तत्व की कमी के कारण, मतलब आयरन जो एलिमेंट है उसकी कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है, जिससे शरीर जो है हमेशा थका थका रहता है तथा चेहरे पर पीलापन रहता है। सही शारीरिक विकास के लिए किशोरावस्था में हमें इन तत्वों की अधिक जरूरत होती है। अगर ये तत्व रहेंगे तो हमारा विकास बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद प्रश्न 4 देखें, किन्हीं चार पोषण अभाव रोगों के नाम बताएं तथा प्रत्येक के एक एक लक्षण भी बताने हैं। ठीक है, तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग क्या है? दैनिक आहार में लंबे समय तक पोषक तत्वों की अनुपस्थिति से शरीर में आने वाले विकारों को पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कहते हैं, जैसे कुपोषण। ठीक है, जैसे ही हम उन पोषक तत्वों को लेना शुरू करते हैं वैसे ही उन पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण दिखाई देने कम हो जाते हैं, मतलब वो सही होने लगते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले 5 रोग इस तरह से, पहला है मरासमस, एनीमिया, गॉइटर, रिकेट्स, बेरी। विटामिन बी की वजह से बेरी होता है, आपने सुना होगा पहले। चलो, पहला है मैरास्मस। यह रोग शरीर में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी कारण होता है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। शरीर में पानी भर जाता है, शरीर फूल जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है, बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता तथा शरीर में केवल हड्डियां दिखाई देती हैं। जिगर की कोशिकाएं जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं तथा बच्चों का शरीर पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट है एनीमिया। भोजन में आयरन तत्व की कमी से होने वाले रोग जो है वो एनीमिया है। लक्षण क्या है? शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको हम कहते हैं आरबीसी। ठीक है, क्या कहते हैं? आरबीसी। विकास होने के कारण जो है त्वचा पीली हो जाती है। दूसरा है, शरीर की कीटाणु से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तथा अन्य बीमारियां जल्दी लगने लग जाती हैं। गॉइटर है, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाले रोग है ये। और गले की जो थायराइड ग्लैंड है उसमें सूजन आ जाती है। बच्चों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं होता। ये जो गॉइटर है एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम। रिकेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह रोग भोजन में विटामिन डी की कमी से होता है। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वे मुड़ जाती हैं तथा विकृत हो जाती हैं। ठीक है, पेट जो है वो बड़ा हो जाता है। बेरी या बीमारी भोजन में विटामिन बी की कमी से होता है। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। भूख कम लगती है, थकान महसूस होता है, होठों के किनारों पर त्वचा में दरारें पड़ जाती है तथा आंखों में जलन होती है। जुबान जो है वो खुरदुरी और लाल हो जाती है। चलो आगे देखते हैं हम। कॉलम क में दिए गए पोषक तत्वों को कॉलम ख में दिए गए कार्यों से मिलाना है। तो कॉलम क्या है? कॉलम ख। तो यहाँ पर ये मिला रखा है। ठीक है, खनिज विटामिन जो है रोगों से प्रतिरक्षण का पुनर्निर्माण, प्रोटीन जो है शरीर निर्माण, ऊतकों का पुनर्निर्माण, कार्बोहाइड्रेट जो होता है रोगों से प्रतिरक्षण। उसके बाद है
सिक्स नंबर, इसमें कह रहे हैं कि क्रम संख्या 7 तक विटामिन बी, सी, डी, कैल्शियम, लोहा मतलब लौह, आयरन, आयोडीन, पानी या मुख्य कार्य बताने हैं, इसके स्रोत बताने हैं, और पोषण अभाव से रोग मतलब इसकी कमी से जो रोग होता है वो बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विटामिन बी, सी के सभी का लिखा हुआ है, स्रोत का है, क्या क्या खाना चाहिए हमें, ठीक है, और अगर नहीं खा पाते हम तो क्या क्या बीमारियां लगती हैं वो सारा लिखा हुआ है। आप इसे कॉपी में नोट करके याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये कई बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोटीन के 6 कार्य तथा इसकी प्राप्ति को 4 स्रोत लिखना, मतलब 6 काम बताने हैं और 4 ऐसी चीजें बताने जहां से हमें प्रोटीन मिलता है। तो देखते हैं, पहला है शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन की सहायता से होता है, ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है, चोट लगने पर प्रोटीन द्वारा ही घाव भरता है, रक्त में जो एंजाइम होता है, खाने को जो डाइजेशन का होता है सिस्टम, एंजाइम, तथा शरीर में हार्मोन्स के निर्माण के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम प्रोटीन आवश्यक है, एंजाइम तथा हार्मोन के स्राव है जो शरीर की आंतरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन शरीर को कार्य करने की शक्ति भी देता है, परंतु सामान्य स्थिति में हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोटीन का प्रयोग नहीं करता, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा शरीर जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोटीन का प्रयोग नहीं करता। अब प्रोटीन के सोर्स देख लेते हैं, तो जैविक और वनस्पति दोनों देखते हैं, मांस, अंडा, मछली, मुर्गा, दूध, दही, पनीर। उसके बाद है वनस्पति में सोयाबीन, मूंगफली, मेवे मतलब काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे, मटर, दालें, गेहूं, ठीक है, ये वनस्पति चीजें हैं। उसके बाद प्रश्न 2 में है कार्बोहाइड्रेट अथवा शर्करा को 3 कार्य तथा उसकी प्राप्ति के 3 स्रोत भी बताने हैं। तो 3 काम बताने हैं और वो कहाँ से मिलते हैं, तो 3 वो नाम भी बताने हैं जहां से मिलते हैं। तो पहले हम कार्य के बारे में देखते हैं। शर्करा का सर्वाधिक मतलब शुगर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा देना है। यह ऊर्जा हमारे कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। अगर ऊर्जा नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। चलो, हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में शर्करा की मात्रा पर्याप्त होने पर, मतलब इतना अमाउंट हो कि शर्करा पूरी हो जाए, तो प्रोटीन जो होता है अपने कार्य ठीक से कर सकेंगे। इस प्रकार शर्करा शरीर में प्रोटीन को अपना कार्य ठीक से करने में सहायता करती है। तीसरा है शर्करा हमें हमारे खाने को स्वादिष्ट भी बनाती है। गेहूं, चावल, आलू, मक्का आदि पकने के बाद स्वादिष्ट हो जाते हैं। हमारे खाने में अधिकांश भाग में शर्करा होते हैं, शुगर होता है। इसका कारण यह है कि प्रोटीन से सस्ती होती है। इसे अधिक मात्रा में खाने से हमारा पेट भर जाता है। अब जैसे हमारी मेंटालिटी होती है कि शर्करा मतलब शुगर, जो हम मीठी मतलब जो हम चीनी खाते हैं वही, ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हो शर्करा कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत, सोर्स कहाँ से है ये देखते हैं। तो पहला अनाज, अनाज में क्या क्या आता है, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, शकरकंदी, अरबी, मीठी वस्तुओं में जैसे चीनी, शहद, गुड़, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वसा के 4 कार्य और 4 स्रोत लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 वसा के काम है ये, ठीक है। जैसे वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, एक समान वजन की शर्करा की तुलना में वसा से दोगुनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार ऊर्जा का यह केंद्रीभूत स्रोत है, ठीक है, जिसे मेन स्रोत कह सकते हैं हम। वसा शरीर में विटामिन के लिए हमारी सहायता करती है। विटामिन ए, डी और ई वसा में घुलकर ही शरीर द्वारा प्रयोग किया जाता है। वसा हमारे शरीर को गर्म रखती है, ये हमने पहले भी देखा था। चौथा है वसा हमारे शरीर में वसा मूलक कोशिकाओं के रूप में एकत्रित होती है। ये एक वसा युक्त परत बना लेती है जो हृदय और जिगर जैसे कोमल अवयवों की रक्षा करती है, ठीक है। कोमल जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे ऑर्गन्स को रक्षा प्रोटेक्ट करती है। इसी प्रकार ये हमारे हड्डियों के ढांचे और मांसपेशियों पर मोटी परत जमा देती है ताकि इफेक्ट ना करे चोट वोट लगने पर। वसा के सोर्स देख सकते हैं हम, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली, मूंगफली का तेल, मेवे हो गया, सरसों का तेल, ठीक है। इसी तरह आपका कैल्शियम के 4 कार्य और 4 स्रोत लिखने हैं, और कैल्शियम वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें कैल्शियम के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आए हैं। अब उसके सोर्स देख लो आप यहाँ से, दूध, दही से, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो सब। इसी तरह विटामिन ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद करना है आपने। विटामिन ए के 3 कार्य 4 स्रोत लिखने हैं।
तो आप यहाँ से कार देख ले सकते हैं, आंखों के लिए होता है, रोगों कीटाणु से लड़ने में होता है, हमारी त्वचा जैसे नाक कान गले अंदर परत को जो है वो स्वस्थ रखता है। सोर्स क्या है? पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, पीले फल सब्जियां, गाजर, आम, कद्दू। कद्दू भी खाया करो आप, ठीक है, इससे आपको विटामिन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन डी के कार्य तथा 3 स्रोत लिखिए। तो विटामिन डी के ये कार्य हो गया और ये आपके स्रोत हो गए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप यहाँ से देख लो। विटामिन डी हमारे दांतों हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है, कैल्शियम का उपयोग होने में सहायता प्रदान करता है। डी कहाँ कहाँ से मिलता है? सूरज की जो रोशनी आती है सुबह सुबह, ठीक है, वहां से मिलता है। और मछली का तेल भी अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। दूध, अंडे, मूंगफली में भी विटामिन डी मिलता है हमें। विटामिन सी के 2 कार्य और सोर्स लिखने हैं। तो सी जो है वो पहले हम क्या निकलेंगे? कार लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी त्वचा, दांतों और हड्डियों का स्वास्थ्य करता है। दूसरा है यह शरीर को रोगों से या रोगों के कीटाणुओं से लड़ने में सहायक। सोर्स क्या है? आंवला, संतरा, लहसुन, लहसुन में भी सी होता है, ठीक है, अमरूद, टमाटर, अनानास आदि। दूसरा, अंकुरित चना जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। अंकुरित मतलब जिसमें वो छोटे छोटे पार्ट्स निकल जाते हैं ना उसके होल से, वो है। अब नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 4 कार्य और सोर्स लिखने हैं। तो इस ग्रुप में कई विटामिन होते हैं, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, हिंदी में बी मिश्रण कहते हैं। इसमें विटामिन बी1, विटामिन बी2 तथा विटामिन बी3 होते हैं। कार्य क्या है देखते हैं। पहला कार्य है विटामिन बी से भूख अधिक लगती है। विटामिन बी से शरीर के सभी ऑर्गन्स, सभी अवयवों को अपना कार्य ठीक से करने में सहायता मिलती है। तीसरा है यह शरीर में शर्करा ठीक से प्रयुक्त होने के लिए आवश्यक है। चौथा है यह हमारी मांसपेशियां और त्वचा को स्वस्थ रखता है। सोर्स क्या है? अनाज जैसे गेहूं, चावल हो गया, ठीक है, और सोयाबीन, दालें, मांस, जिगर, अंडे। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और इसके पदार्थ, मतलब दूध से बने हुए पदार्थ। 9th क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से उत्पन्न 4 लक्षण बताने हैं। तो हमारे भोजन में शर्करा न होने पर, मतलब कार्बोहाइड्रेट न होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं? पहला तो है वजन कम हो जाता है, ऊर्जा की कमी के कारण थकान अनुभव होता है। तीसरा है शर्करा की अनुपस्थिति में शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को प्रोटीन पूरा करता है। प्रोटीन का प्रयोग ऊर्जा देने के लिए किया जाने पर शरीर को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रोटीन नहीं बचता। इस प्रकार शर्करा की कमी से प्रोटीन की कमी हो जाती है। बात समझ रहे हो ना? शर्करा की कमी हो गई तो प्रोटीन शर्करा का काम करता है। अब जब शर्करा के लिए प्रोटीन चला जाएगा तो प्रोटीन तो बचेगा ही नहीं, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। यह रोग प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन कहलाता है, मतलब खाने की कमी। भारत में इसको मैरास्मस कहते हैं। क्या लक्षण है मैरास्मस के? बच्चा ठीक से बढ़ता नहीं है, ग्रोथ रुक जाती है, उसके शरीर में केवल मात्र हड्डियां ही दिखाई देती हैं, शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है, पेट फूल जाता है, जिगर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, मतलब लीवर वीवर इसका डैमेज होने लगता है, त्वचा पीली पड़ जाती है और चेहरे पर दाग पड़ जाते हैं, बच्चा सदा भूखा सा लगता है, ऐसा लगता है इसे खाना मिलता ही नहीं, कहते हैं ना इसको तो खाना ही नहीं मिलता, वो वाली बात हो जाती है। प्रश्न 10, शरीर में विटामिन ए तथा डी की कमी से उत्पन्न दो लक्षण बताने हैं। विटामिन ए देखते हैं, जब आहार में विटामिन ए नहीं होता तो अंधेरे में हमें साफ नहीं दिखाई देता है, आंखों में सूखापन आने लगता है। यदि यह कमी ज्यादा दिन तक रहती है तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे रतौंधी कहते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण देखते हैं हम दांत स्वस्थ व मजबूत नहीं रहते, पेट बड़ा हो जाता है, हड्डियां मजबूत नहीं होती और वे मुड़ जाती हैं तथा विकृत हो जाती हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। 11वां प्रश्न है, शरीर में विटामिन बी तथा विटामिन सी की कमी से उत्पन्न लक्षण लिखिए। विटामिन बी की कमी से भूख नहीं लगती, पाचन में कठिनाई होती है, ठीक है, व्यक्ति को थकान महसूस होता है और सिर में दर्द होता है, होठों के किनारे त्वचा में दरारें पड़ जाती है, आंखों में जलन होता है, जीभ खुरदरी लाल हो जाती है। इस रोग को बेरी कहते हैं। विटामिन सी से जो है दांत, मसूड़े, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनमें पस पड़ जाती है, मेवात भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। इस रोग को स्कर्वी कहते हैं, ठीक है, खून निकलता है जिसको सूजन वजन हो जाता है, घाव जल्दी नहीं भरते। 12वां प्रश्न है, शरीर में जल के मुख्य कार्य लिखिए। तो जल में कई पोषक तत्व नहीं होते, ठीक है, जल में कई पोषक तत्व नहीं होते। जल की कोशिकाओं को अपना कार्य करने में सहायता प्रदान करता है।
दूसरा है जल भोजन पचाने में सहायता करता है और खाद्य के पोषक तत्वों की शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जल हमारे शरीर के ताप को स्थिर रखता है। इसके द्वारा गर्मियों में पसीने तथा पसीने द्वारा शरीर की गर्मी निकल जाती है। बात समझ रहे हो ना, जब पसीना निकलता है तो अच्छी बात है, गर्मी निकल जाती है शरीर की। चौथा है जब जल शरीर में उत्पन्न जलीय पदार्थों को मूत्र के रूप में निष्कासित करता है। हमें प्रतिदिन 7 से 8 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न 4 लक्षण लिखने हैं। हमारे प्रति आहार में प्रोटीन का अभाव होने पर निम्नलिखित लक्षण जो है हो जाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो, शरीर की वृद्धि पड़ जाती है ना, कम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, घाव को ठीक से होने में अधिक समय लगता है, मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं, मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं। हमारे शरीर में वसा का अभाव होने पर उत्पन्न 4 लक्षणों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर पहला लक्षण है शरीर वसा में घुलनशील विटामिन सी को उचित रूप से प्रयोग नहीं कर पाता, वजन कम हो जाता है, थकान और बेचैनी महसूस करते हैं, शरीर को ऊर्जा देने के लिए प्रोटीन का प्रयोग होने लगता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होने वाले 4 लक्षण बताने हैं। तो कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला, हड्डियां दुर्बल और विकृत हो जाती हैं, अभिवृद्धि ठीक नहीं होती, ठीक है, मांसपेशियों की गति पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। और हम 16वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लौह तत्व के अभाव से उत्पन्न 3 लक्षण बताने हैं। मतलब आयरन की कमी से 3 लक्षण बताने हैं। तो पहला, शरीर द्वारा उचित मात्रा में रक्त नहीं बनता, त्वचा पीली पड़ जाती है क्योंकि लाल रंग देने वाले तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, तीसरा है शरीर में रोगी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता नहीं रहती, अतः हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। शरीर में लौह तत्व की कमी से होने वाले रोगों को एनीमिया कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 17वां, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न 2 लक्षण बताने। पहला है गले में थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, बच्चों में अभी वृद्धि ठीक से नहीं होती, आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को गाइटर कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है यहीं पर खत्म होता है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में, पार्ट 3 में।